हेलो एंड वेलकम बैक टू द वीडियो लेक्चर सीरीज ऑन डार्ट। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डार्ट रिकॉर्ड्स के बारे में। और सबसे पहले चीज़ जो हम देखने वाले हैं वो क्या है, व्हाट आर डार्ट रिकॉर्ड्स। उसके बाद हम देखेंगे व्हाई डू वी नीड रिकॉर्ड्स। और लास्टली हम क्या चीज़ देखने वाले हैं, हाउ टू यूज रिकॉर्ड्स। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। अब देखो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हम ये जानना इंपॉर्टेंट है कि डार्ट के अंदर रिकॉर्ड्स क्या है। ठीक है, तो डार्ट के अंदर जो रिकॉर्ड्स है वो एक ऐसा तरीका है जिसके अंदर क्या है, मैं एक फंक्शन से एक साथ मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करके आ सकता हूँ। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं अगर आपको यहाँ पे लेके दिखाऊं, जैसे मैंने यहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया, मैंने बोला एज, एक फंक्शन डिफाइन किया मैंने एज। अब देखो क्या है, जब भी मैं इस फंक्शन को अगर कॉल करने की कोशिश करता हूँ तो मैंने लिखा यहाँ पे रिटर्न 22। ठीक है, अब क्या होगा, देखो जब जब कोई यूजर इस फंक्शन को कॉल कर रहा होगा तो उसको एक वैल्यू ये दे रहा होगा विच इज 22। अब अगर क्या हो, मेरे को इस फंक्शन से एक से ज्यादा वैल्यूज भेजनी पड़ेंगी। जैसे मान लो 22, 44, मतलब 22, 44 एंड 66। अब क्या है, एक साथ मेरे को तीन वैल्यूज अगर इस फंक्शन से भेजनी है तो देखो इसका तरीका क्या है। सबसे पहले क्या है, पहला जो तरीका है वो क्या है, मैं इसको एक लिस्ट के अंदर रैप कर देता हूं और उस लिस्ट को मैं इस फंक्शन से रिटर्न करके भेज दूंगा। ठीक है, या फिर सेकंड तरीका क्या है, मैं इस फंक्शन से क्लास का एक ऑब्जेक्ट भेज के आ जाता हूं। ये मेरे पास दो तरीके हैं किसके, अगर एक फंक्शन से मल्टीपल वैल्यूज करनी होंगी मेरे को रिटर्न। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे पिक्चर में आते हैं डार्ट रिकॉर्ड्स। ठीक है, डार्ट रिकॉर्ड्स क्या है, बिना लिस्ट के और बिना एक क्लास क्रिएट किए मैं एक फंक्शन से मल्टीपल वैल्यूज करके आ सकता हूँ रिटर्न। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि जो लिस्ट वाला तरीका है वो कैसे एग्जीक्यूट होगा, फिर उसके बाद देखेंगे क्लास वाला तरीका, और उसके बाद देखेंगे हम किसका तरीका, रिकॉर्ड्स का तरीका। तो मैं इसके लिए आ जाता हूँ डार्ट पैड के ऊपर। ठीक है, ये लिखते हैं डार्ट पैड। ठीक है, अब देखो डार्ट पैड के ऊपर इन्होंने कुछ कोड लिखा, मैं इसको निकाल देता हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे एक फंक्शन में डिफाइन करता हूँ एज नाम का। एज, एक फंक्शन डिफाइन किया एज, और इसको बोल दिया मैंने रिटर्न 22। ठीक है, और इसको बोल दें जो इसका रिटर्न टाइप है वो इंटीजर टाइप है, मैंने बोला इंटीजर एज। अब ध्यान से देखना, जब भी कोई इस फंक्शन को कॉल कर रहा होगा तो मैंने लिखा यहाँ पे प्रिंट, प्रिंट PRINT, और प्रिंट में मैं कॉल करके आ जाता हूँ एज को। अब देखो क्या होगा, मैं इस कोड को अगर अब एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूं तो यहाँ पे जो कंसोल के ऊपर आउटपुट आएगा वो आएगा 22। देखते हैं एक बार, ये देखो, तो कंसोल के ऊपर जो आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है, 22 आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर क्या हो, मेरे को अब इस फंक्शन से एक से ज्यादा वैल्यूज करवानी है रिटर्न। ठीक है, तो मैंने बोला पहला जो तरीका है वो क्या है, मैं इस पूरे को रैप कर देता हूँ एक लिस्ट के अंदर। क्या, इस पूरे को रैप कर देता हूँ एक लिस्ट के अंदर। तो ठीक है, तो जीरो इंडेक्स पे मेरे पास एक वैल्यू विच इज 22, उसके बाद एक वैल्यू है विच इज 44, एंड उसके बाद एक और वैल्यू विच इज 66। राइट, तो अब इसका जो रिटर्न टाइप होगा वो इंटीजर ना होकर क्या हो जाएगा, एक लिस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक लिस्ट हो जाएगा। सही है, तो अब अगर मैं इस सेम कोड को अगर अगर अब दोबारा एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कंसोल के ऊपर क्या आउटपुट आ रहा है, जीरो इंडेक्स पे 22 आ रहा है, देन 44 आ रहा है, एंड देन 66 आ रहा है। अब देखो ध्यान से देखना, अब क्या है, मेरे को इस लिस्ट के अंदर से इन तीनों वैल्यूज को अगर निकालना है तो देखो कैसे निकालूंगा। कैसे, कि जो इसने मेरे को वैल्यू दी होगी, एज ने मेरे को जो भी वैल्यू दी होगी वो दी होगी किस टाइप की, लिस्ट टाइप की। तो मैंने लिखा देखो यहाँ पे, मैंने बोला इंटीजर, बोलते हैं ए के अंदर मैंने स्टोर कर लिया एज ने जो मेरे को वैल्यू दी है, एज की जीरो इंडेक्स पे मेरे पास जो भी वैल्यू आई है वो मैंने स्टोर कर ली किसके अंदर, इंट ए के अंदर। ठीक है, इसी को मैं कर लेता हूँ कॉपी, और इसको यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ, और इसको भी पेस्ट कर देते हैं। अब इसको मैं चेंज कर देता हूँ बी, और इसको मैं चेंज कर देता हूँ सी, और इसको बोल देता हूँ इसकी फर्स्ट इंडेक्स पे और इसकी सेकंड इंडेक्स पे। ठीक है, सेकंड इंडेक्स पे। और अब मैं इन तीनों को अगर प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ बारी बारी से, मैं यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर लगा देता हूँ डॉलर, डॉलर के साथ साथ मैं लिखा डॉलर ए स्पेस देके, डॉलर बी स्पेस देके, और एंड डॉलर सी। राइट, तो अगर अब इस कोड को दोबारा मैं एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूं तो इंट ए के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी वो होगी 22, बी के अंदर स्टोर होगा 44, और सी के अंदर स्टोर होगा 66। तो ये पहला तरीका है किसका, एक फंक्शन से मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करने का। लेकिन अगर क्या हो, अभी देखो ध्यान से देखना, इस टाइप पे जो लिस्ट का टाइप हो गया डायनेमिक टाइप है। क्या है, डायनेमिक टाइप है। लेकिन अगर मैं इसको फिक्स करना चाहता हूं तो मैंने एंगुलर ब्रैकेट के अंदर
जाके लिख दिया इंटीजर। तो अब क्या होगा, अब इस लिस्ट के अंदर से जो भी डेटा रिटर्न हो रहा होगा उसका टाइप सिर्फ क्या होगा, इंटीजर होगा। देखो अब क्या है यहाँ पे, लिस्ट ऑफ इंटीजर है। तो अगर इसको कोड को दोबारा मैं एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूं तो सारी चीजें अभी भी ठीक चल रही है। लेकिन अगर क्या हो, अगर मैंने बोला कि जो सेकंड वैल्यू है ना वो यूजर का नेम है, तो मैंने बोला एक स्ट्रिंग वैल्यू है सनी, SUNNY, राइट। तो अब देखो यहाँ पे दिक्कत स्टार्ट हो जाती है। वो क्या, कि मैंने लिस्ट का जो टाइप है वो मैंने फिक्स करके छोड़ दिया, विच इज इंटीजर। लेकिन इसकी जो फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर जो डेटा बैठा हुआ है उसका टाइप यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग है वो। तो यहाँ पे दिक्कत स्टार्ट हो जाती है। तो अब क्या, अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, लिस्ट ऑफ डायनेमिक बोल के आ जाता हूँ, डायनामिक। तो अगर इस कोड को अगर मैं दोबारा एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूं तो सारी चीजें ठीक है अभी भी। लेकिन लेकिन अब देखो दिक्कत कहां पे स्टार्ट होती है, देखो ध्यान से देखना। ये जो एज नाम का फंक्शन है ये मेरे को दे रहा है लिस्ट ऑफ डायनामिक दे रहा है, ठीक है, लिस्ट ऑफ डायनामिक दे रहा है। अब लाइन नंबर 6 के ऊपर जहां मैं लिखा ना इंटीजर बी इक्वल्स टू एज ऑफ फन, अब मेरे को ये नहीं पता कि जो ये मेरे को लिस्ट दे रहा होगा कौन, एज फंक्शन, उसकी फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर जो डेटा पड़ा हुआ है उसका टाइप क्या होगा। सही है, तो इस टाइम पे मेरे को नहीं पता कि इसका टाइप क्या है, इंटीजर है, फ्लोट है, बाइट है, डबल है, क्या है, वो चीज मेरे को नहीं पता। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन के ऊपर जाने से पहले मैं आपको सेकंड वाला एक तरीका और दिखाता हूँ, कौन सा, क्लास वाला। तो इसके लिए मैं क्लास यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। मैंने बोला जैसे क्लास, और बोल देते हैं पर्सन, पर्सन, ठीक है, क्लास पर्सन। अब क्लास पर्सन के अंदर मैं कुछ चीजें डिफाइन करके छोड़ देता हूँ। मैंने बोला पर्सन, और पर्सन के अंदर बोल देते हैं दिस डॉट नेम, दिस डॉट नेम, NAME, और दिस डॉट एज। तो मैंने यहाँ पे दो चीजें डिफाइन करके छोड़ दी हैं, उसका नाम और उसका एज। और यहाँ पे बोल देते हैं स्ट्रिंग नेम और इंटीजर एज, इंटीजर एज, ठीक है यहाँ तक। तो यहाँ पे मैंने इंटीजर है INT, इंटीजर एज। तो यहाँ पे दो चीजें मैंने डिफाइन करके छोड़ दी हैं, एक उसका नाम और सेकंड उसकी एज। तो अब क्या हो, देखो अब मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ पर्सन का ऑब्जेक्ट। मैं लिखा पर्सन, तो सबसे पहले एक फंक्शन यहाँ पे कर लेता हूँ क्रिएट, गेट डिटेल्स के नाम के, ठीक है, गेट डिटेल्स, DETAILS, गेट डिटेल्स, ठीक है। अब ये जो मेरे को दे रहा होगा वो दे रहा होगा क्लास का ऑब्जेक्ट। तो इसका जो रिटर्न टाइप होगा वो क्या होगा, क्लास पर्सन होगा। क्या होगा, पर्सन, पर्सन टाइप की चीजें मेरे को कर रहा होगा रिटर्न, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या दे रहा होगा। तो यहाँ पे मैं लिखा पर्सन, यहाँ पे लिख देता है रिटर्न, और बोल देता पर्सन, पर्सन, और इसको बोल देता हूँ कि इस सबसे पहले जो जो नेम है वो क्या है, मैंने बोला सनी, SUNNY, सनी। और जो उसकी एज है वो बोल दी मैंने 22, ठीक है। तो अगर अब इसको मैं कॉल करने की कोशिश करता हूँ एक प्रिंट के अंदर, मैंने लिखा यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख के देखते हैं। मैं लिखा यहाँ पे प्रिंट, और यहाँ पे कॉल करते हैं किसको, गेट डिटेल्स को। मैंने लिखा गेट डिटेल्स, एक बार इसको चेक करते हैं, गेट डिटेल्स, DETAILS, ठीक है। और अगर अब मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूँ, यहाँ पे लगा देते एक सेमी कॉलन। तो अगर अब इस कोड को मैं एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूँ तो ये मेरे को दे रहा होगा क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखते हैं कंसोल के ऊपर, देखते हैं क्या आ रहा है, इंस्टेंस ऑफ पर्सन क्लास, ठीक है। अब इसके अंदर से अगर मेरे को चीजें निकलवानी है तो देखो क्या है, अब मैं इसके आगे लगाता हूँ डॉट, और मैं यहाँ पे एक्सेस करने की कोशिश करूंगा इसकी एज। और अगर अब मैं इस कोड को दोबारा एग्जीक्यूट करूं तो ये मेरे को वैल्यू दे रहा है 22, जो कि मैंने लाइन नंबर 3 के ऊपर डिफाइन करके छोड़ी है। और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे इस पूरे को रैप कर देता हूँ एक बार डबल कोट्स के अंदर, ठीक है। डबल कोट्स के अंदर रैप करने के बाद यहाँ पे लगा देता हूँ एक डॉलर, ठीक है। और इसको कर्ली ब्रेसिस के अंदर रैप कर देते हैं पूरे को एज तक, और इसके बाद एक और डॉलर, और कर्ली ब्रेसिस के अंदर गेट डिटेल्स, गेट डिटेल्स डॉट उसका नेम, और नहीं, गेट डिटेल्स और फंक्शन डॉट उसका नेम, उसका नेम, ठीक है। तो अगर अब इस कोड को मैं एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूं, सबसे पहले जो कंसोल पे आएगा उसका आएगा एज, एंड देन उसके बाद क्या आएगा, उसका नाम आ जाएगा। तो ये दो तरीके हैं मेरे पास किसके, एक फंक्शन से मतलब एक साथ मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करने के। पहला क्या था मेरे पास, मैं उसको एक लिस्ट के अंदर डाल देता हूं और उसको वापस भेज देता हूँ। सेकंड जो तरीका है वो क्या है, वो क्या है, एक क्लास मैंने यहाँ पे कर रखी है क्रिएट लाइन नंबर 18 के ऊपर, और उस क्लास का मैं क्या ऑब्जेक्ट भेज रहा हूँ वापस, ठीक है। तो अब इसके बाद आता है तीसरा तरीका, वो क्या है, डार्ट के रिकॉर्ड्स। मैं इस क्लास को भी कर देता हूँ कमेंट, और ऊपर वाला जो भी मैंने कोड लिखा है इसको भी कर देते हैं कमेंट। अब देखो, अब यहाँ पे मैं एक और फंक्शन करता हूँ क्रिएट, यहाँ पे क्या, गेट डिटेल्स के नाम से, ठीक है, गेट डिटेल्स।
अब इसके अंदर सबसे पहले देखो ध्यान से देखना, अब अगर मेरे को यहाँ से कुछ चीजें करवानी होंगी रिटर्न, तो मैं लिखा रिटर्न, रिटर्न। अब यहाँ पे क्या बनाना ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिया मैंने, पहली वैल्यू होगी उसकी एज, सेकंड वैल्यू होगी मान लो एक स्ट्रिंग वैल्यू SUNNY, ठीक है, और तीसरी वैल्यू मैंने बोल दी एक वैल्यू होगी मान लो ट्रू या फॉल्स, मैंने बोल दिया ट्रू, ठीक है। अब अगर इस कोड को मैं एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूँ, एक प्रिंट फंक्शन के अंदर इसको कॉल करता हूँ मैंने बोला प्रिंट, और यहाँ पे लिख देते हैं क्या, गेट डिटेल्स को कॉल कर लेता हूँ मैं, गेट डिटेल्स और बनाना ब्रैकेट यहाँ पे और एक सेमीकोलन, ठीक है। तो अगर अब इस कोड को मैं एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूं, तो यहाँ पे कंसोल के ऊपर क्या आ रहा है, डार्ट के रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे ये जो सिंटैक्स आ रहा है ये किसका, डार्ट के अंदर रिकॉर्ड का सिंटैक्स है। तो अब देखो ध्यान से देखना, अब अगर मैं ये चाहता हूं कि एक पर्टिकुलर वैल्यू मेरे को एक्सेस करनी है, जैसे मैंने बोला पहली वैल्यू विच इज एज, अगर मेरे को सिर्फ एज निकालनी है तो मैं लिखूंगा डॉट डॉलर डॉट डॉलर और 1। तो क्या रिकॉर्ड की जो पहली वैल्यू होगी मेरे पास, जो भी मैंने यहाँ पे पास की होगी, तो क्या है, जैसे अभी इस केस के अंदर क्या है 22, तो क्या आ गया मेरे पास 22 आ गया। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ $3, तो 3 के ऊपर जो भी वैल्यू होगी मेरे पास वो विच इज ट्रू, वो कंसोल के ऊपर प्रिंट होना स्टार्ट हो जाए विच इज ट्रू, ठीक है। अभी ये क्या है मेरे पास, ये है, इसको बोलते हैं हम क्या, अननेम्ड रिकॉर्ड्स, अननेम्ड रिकॉर्ड्स, ठीक है। ध्यान से देखना कि जो 22 है, जो उसका नाम है वो मेरे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो एक काम करता हूँ और इसका मैं रिटर्न टाइप यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ कि पहली वैल्यू एक इंटीजर वैल्यू होगी, सेकंड वैल्यू एक स्ट्रिंग वैल्यू होगी और तीसरी वैल्यू एक बुलियन वैल्यू होगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने डिफाइन करके छोड़ दिया, पहली वैल्यू एक इंटीजर वैल्यू होगी, सेकंड एक स्ट्रिंग वैल्यू होगी और तीसरी क्या होगी, एक मेरे पास बुलियन वैल्यू। अगर इस कोड को दोबारा मैं एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूँ, अभी भी जो मेरे पास कंसोल के ऊपर आउटपुट आ रहा है वो ट्रू ही आ रहा है। अब ये क्या मेरे पास अननेम्ड रिकॉर्ड्स है, अब मैं इसी को कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है, और इसको कर देते हैं कमेंट कुछ देर के लिए, और यहाँ पे मैं कॉल कर लेता हूँ दोबारा, इसको पेस्ट कर देते हैं। तो अब मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ नेम्ड रिकॉर्ड के अंदर। तो देखो नेम्ड रिकॉर्ड के अंदर कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, इस पूरे को मैं रैप कर देता हूँ कर्ली ब्रेसेस के अंदर और इसको नाम देता हूँ। मैंने बोला नाम एज हो जाएगा, ठीक है, स्ट्रिंग में क्या हो जाएगा, नेम हो जाएगा, स्ट्रिंग नेम, और बुलियन को मैं एक वैल्यू बोलता हूँ कि इज, कुछ भी बोल देते हैं, जैसे इज टीचर, TEACHER, ठीक है। अब देखो क्या है, अब यहाँ पे मेरे को ये जो 22 वैल्यू है किसके लिए, नेम के लिए, तो मैं लिखा नेम कोलन 22, यहाँ पे लिखते हैं क्या, स्ट्रिंग कोलन सनी, मतलब स्ट्रिंग मतलब नेम, और ये नेम नहीं है, ये एज है मेरे पास, एज, और ये क्या मेरे पास एज टीचर, ठीक है। यहाँ तक अब ये तीनों वैल्यूज मैंने डिफाइन करके छोड़ दी यहाँ पे। अब देखो क्या है, अब क्योंकि मेरे पास ये नेम्ड रिकॉर्ड है, ये क्या है मेरे पास नेम्ड रिकॉर्ड्स हैं। अब देखो इसका अब क्या है, ये जो $1 $2 वाला तरीका था ये पॉसिबल था किसके अंदर, जब मेरे पास जो रिकॉर्ड का टाइप था वो क्या था, नेम्ड नहीं थे। अब यहाँ पे जो तरीका है, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट लगा के लिख दूंगा क्या, डायरेक्टली नेम। अगर इस कोड को दोबारा मैं चलाने की कोशिश करता हूँ, अब इसके अंदर से जो वैल्यू आएगी वो आएगी सनी आएगी, क्यों कि जो रिकॉर्ड मेरे पास भेज रहा है उसके अंदर से मैंने एक वैल्यू एक्सेस करने की कोशिश की है, किस टाइप की, मतलब जिस वेरिएबल का नाम क्या है, नेम है मेरे पास। अगर मैं बोलता हूँ इस टीचर और इस कोड को दोबारा अगर मैं एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूं, तो अब देखो क्या आउटपुट आता है मेरे पास, ट्रू, कि हाँ वो टीचर है। कैसे, क्योंकि यहाँ वैल्यू मैंने पास की थी ट्रू। अगर बोलता था यहाँ पे फॉल्स, FALSE फॉल्स, और इस कोड को दोबारा एग्जीक्यूट करता हूं मैं, अब इस पे जो आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है, फॉल्स आउटपुट आ रहा है मेरे पास। तो ये थे मेरे पास क्या, डार्ट के अंदर रिकॉर्ड्स। एक एक सिंगल फंक्शन से वैल्यू रिटर्न करने का जो पहला तरीका था वो क्या था, वो हमने देखा था यहाँ पे, अगर एक सिंगल वैल्यू मेरे को वापस देनी होगी। अब जो सेकंड वाला तरीका है मेरे पास वो क्या है कि अगर एक फंक्शन से मल्टीपल वैल्यूज मेरे को भेजनी है, वो क्या है, उस पूरे डेटा को मैंने रैप कर दिया एक लिस्ट के साथ, ठीक है। लेकिन लिस्ट के साथ दिक्कत कहाँ पे स्टार्ट होती है, अगर लिस्ट का टाइप क्या है, डायनामिक है, कि मतलब पहले वैल्यू इंटीजर है, सेकंड स्ट्रिंग है, फिर तीसरी वैल्यू का टाइप कुछ और है, तो दिक्कत वहां पे स्टार्ट हो जाती है कि जैसे अब मेरे को लाइन नंबर 11 के ऊपर ये नहीं पता कि एज कि फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर, जो मतलब जो लिस्ट आ रही है उसकी फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर डेटा का टाइप क्या, क्यों, क्योंकि जो लिस्ट ये मेरे को भेजा है उसका टाइप क्या है, डायनामिक है। तो क्या है, अब मेरे को टाइप नहीं पता उसका, कि फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू मेरे को मिल रही है उसका टाइप क्या है, सेकंड पे जो वैल्यू उसका टाइप क्या है। लेकिन क्या डार्ट के अंदर मतलब जो डार्ट के जो रिकॉर्ड्स है वहां पे मैंने इसका टाइप फिक्स करके छोड़ दिया है, कि इसका टाइप क्या है, कि मतलब जो पहली वैल्यू होगी उसका टाइप इंटीजर होगा, सेकंड एक
स्ट्रिंग वैल्यू होगी, फिर एक थर्ड वैल्यू बुलियन वैल्यू होगी। तो ये थे मेरे पास क्या डार्ट के अंदर रिकॉर्ड्स के एक फंक्शन से अगर मेरे को मल्टीपल वैल्यू करवानी होंगी रिटर्न, तो उसका सॉल्यूशन क्या है मेरे पास डार्ट के अंदर रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर हम देख चुके हैं डार्ट के अंदर क्या होते हैं रिकॉर्ड्स। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कुछ थोड़ी सी एडवांस चीजें। तो आज की वीडियो के लिए इतना है, थैंक यू सो मच।